जय हिंद एवरीवन। फ्रेंड्स, आज विजयदशमी है। विजयदशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में दुआ बरसाए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीख लिए थे, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। आज हम लोग माध्यिका या जिसको माध्यक भी बोलते हैं निकालना सीखते हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में अगर आता है तो देखा गया है जो 2 या 5 अंक आपको देकर ही जाएगा। ठीक है, तो फिर हम निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग उसके फॉर्मूला की ओर चर्चा करते हैं। जो माध्यिका या माध्यक होता है उसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं। माध्यिका या माध्यक बराबर सूत्र होता है L + N/2 - CF / F होता है सूत्र। ठीक है, आप देखिए जहाँ पर जो L होता है, L माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है और N होता है प्रेक्षणों की संख्या और CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग की संचयी बारंबारता और F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता और H होता है वर्ग का माप होता है। समझ गए? लेकिन आपको इस सब एग्जाम में लिखने की जरूरत, अगर आपको याद होता है तो लिख दीजिए, अगर याद नहीं होता है तो आपको नहीं लिखना है। ओनली फॉर जो आज आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ओनली फॉर सिर्फ उसको देखना है। ये सिर्फ ऐसे ही है, आपको बताने के लिए था इसलिए बता दिए। अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो चलता है। ओनली फॉर कॉन्सेप्ट सीखिए, ओनली फॉर सूत्र याद रखिए। जो आपका ये सूत्र है इसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और वहां पर बना के आ जाना है। यूं आराम से यूं आप बना भी दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया रहेगा और विद्यार्थियों की संख्या दिया रहेगा। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कहीं कुछ और लिख देता है। ठीक है, कलमों की संख्या या कुछ और दिया रहेगा, तो इसको आप सेकंड वाला को हमेशा क्या कर लेना, आपको उस यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस ढंग से आपका क्वेश्चन रहेगा, इस ढंग से बॉक्स बनल रहेगा, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। तो आपको क्या कर लेना है, उसको पहले इस फॉर्म में सजाना है और जो सेकंड वाला होगा उसको आपको F मान लेना है और लास्ट में अपना मन से संचयी बारंबारता लिख के CF लिख देना, उसमें डबल गैप बना देना है। ठीक है, डबल बॉक्स बना देना। यहाँ पर 2 था तो 2 के 2 लिख दीजिए और इसमें भी 2 के 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 लिखे हैं तो यहाँ भी आप 2 लिखिए फिर से, और 2 में प्लस कर दीजिए 3। इसी 2 में क्या कर देना है, प्लस कर देना है 3। क्योंकि ध्यान से आगे देखते रहिएगा, समझ में आएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 लिखा जाता है। फिर यहाँ जो 5 आया है तो यहाँ पर 5 के 5 ले आएंगे, प्लस के प्लस। अब नेक्स्ट क्या है, 7 है तो 7 को लिख देंगे। 7 5 कितना होता है, 12 लिख दिए। अभी 12 को यहाँ पर ले आएंगे। फिर यहाँ पर 6 है तो 6 को यहाँ लिखेंगे, तो 12 6 कितना होता है, 18 लिख दिए। ठीक है, अब 18 यहाँ ले आएंगे, 18 में प्लस में वाला 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 18 6 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 24 को यहाँ पर ले आएंगे। 24 में फिर क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 6 30। आपको ध्यान से एक बात समझना है, 2 का 2 लिखे फिर बराबर 2 लिख दिए। यहाँ पर जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ जो 2 आया इसी 2 को यहाँ पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो 3 है यहाँ पर लिख दिए, तो 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 लिख दिए। फिर इस 5 को उठा करके यहाँ पर ले आना है, प्लस एक सामने में 7 था तो 7 रख दिए, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12, तो 12 लिख दिए, कोई दिक्कत ना है। फिर 12 को उठा कर लिया, आई वाला 6 के जोड़ दिया तो 18 हो गया। फिर 18 को उठा कर रख लिए, यहाँ पर 6 जोड़ दिए तो 18 6 24 हो गया। फिर इस 24 को उठा करके यहाँ पर लाए, देखिए यहाँ पर गलती की है, 24 को उठा करके यहाँ पर लाए और 24 में 6 जोड़ दिए, कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, आप लोग चाहते थे इसको नहीं लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए जो जरूरी था वो आपको बताना था, मेरा काम बता दिए, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो आपका हो गया 30, जब भी आप इसको जोड़िएगा तो 30 पूर्णा चाहिए, यानी आपका जोड़ा हुआ सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 का 6 6 2 12 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 7 3 10, कितना हो गया, 30। अपना यहाँ पर 30 आया। समझ गए? आप चाहते तो यहाँ पर ये नहीं लिख करके ये भी लिख सकते थे। 2 था, 2 लिख दिए। फिर ये जो 2 लिखे हैं यहाँ पर, इसको मान लीजिए हम भूल जाते हैं, 2 था, 2 लिख दिए। फिर इस 2 में इस 3 को जोड़ देते तो 5 होता, 5 लिख दिया। 5 में आप 7 को जोड़ देते तो 12 हो जाता, 12 लिख दिए। 12 जो है 12 में 6 जोड़ देते तो 18 हो गया। 18 में 6 जोड़ देते तो 24 आ जाता। 24 जो वहाँ पर बचा, 24 में 6 जोड़ देते तो 30 हो जाता। आप इस ढंग से भी याद कर सकते थे, समझ गए? लेकिन ये सही तरीका था, इसलिए आपको सही तरीका बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे जो सूत्र है L + N/2 - CF / F × H है, इसको पहले निकालना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसको F को जो जोड़े हैं, विद्यार्थी को जो संख्या जो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, F
एफ था, इसका एफ का जो कितना है 30, इसको ही एन बोलते हैं। इसमें जो एन दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। इस सिग्मा एफ बराबर जो है उसको ही एन बोलते हैं। तो यहाँ पर है एन बट्टा 2 सूत्र में, तो एन बट्टा 2 लिख दिए। एन हम किसको बोलते हैं, तो 30 को ही एन बोलते हैं। तो यहाँ पर एन के जगह 30 रख दिए। अब बट्टा में 2 के 2 काटेंगे तो कितना आएगा 15 आया ना, यानी हमारा जो एन जो निकला कितना निकला 3, कितना सॉरी 15 आया, कितना आया 15 आया। आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए एन तो हम निकाल दिए, तो एन कितना है 15। देखिए यहाँ पर जो हम निकाले हैं ना इसमें 15 से ज्यादा होना चाहिए या 15 के बराबर होना चाहिए, इतनी सा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 15 से ज्यादा था 30 भी है, 24 हुआ है, 18 हुआ है, लेकिन 12 क्या है 15 से छोटा क्या है, 5 क्या है 15 से छोटा है, 2 क्या है 15 से छोटा है। तो हमको कैसा लेना है 15 से हल्का सा बड़ा। तो 15 से हल्का सा बड़ा कौन है 18 था, 18 को बॉक्स में डाल दिए। ठीक है, इसी 18 से ऊपर वाला हमारा होता है सी एफ। क्या होगा, ये जो बॉक्स हमको मिला ये निकल गया अपना सी एफ मिल गया। ठीक है, यहाँ पर जो सी एफ था क्वेश्चन में सी एफ मिल गया। इसके ठीक आप सीधे चलिएगा तो आपको मिलेगा एफ। क्या मिलेगा एफ, आपका एफ हो गया, आपका एफ मिल गया। ठीक है, आपका एफ मिला, एफ कितना मिला 6 मिला। ठीक है, फिर ठीक इसके सामने आइएगा तो आपको मिलेगा एल। ये जो 55 दिख रहा है आपका एल कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या मिला ये पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको मिला, सॉरी पहले इसको साफ कर लेते हैं, बहुत कचरा हो गया। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला हमको। जो फर्स्ट में आया, पहले तो हम यहाँ तक ले आए 18 से ऊपर वाला सी एफ होता है, सीधे आए। ठीक, तो जो है एफ होता है उसमें से हमारा 6 मिला तो उसको ही एफ मानेंगे। इधर आए हमारा 55 क्या हो गया एल हो गया, एल जो हमारा निकला 55। और इसी में से 70 में से 55 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 15। तो 15 हमारा क्या बचेगा 70 माइनस 55 इजकल टू 15। ये हमारा क्या हो गया एच निकल गया। ठीक है, और एफ अभी कितना मिला है 6, तो 6 लिख दिए। सी एफ कितना है, सी एफ अपना कितना है 12 है, 12 लिख दिए। और अभी तो एन निकाले ही हैं, एन कितना है 15 है। इस ढंग से हमारा जो था सब निकल गया। ठीक है, अब सूत्र में रख देना है। ठीक है, तो देखिए एल कितना निकला अपना 55, एल के जगह 55 प्लस के प्लस एन बटा 2। जब इसका वैल्यू निकाले एन बटा 2 का तो कितना निकला है 15। तो यहाँ पर एन बटा 2 के जगह हम 15 लिख सकते हैं, माइनस के माइनस। अपना सी एफ कितना है 12, तो 12 लिख दिए। बट्टा में एफ, एफ कितना है अपना 6 लिख दिए। गुना एच, एच कितना है अपना, एच का मान जो निकाले 15 लिख दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। 55 का 55 प्लस का प्लस, बताइए 15 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 लिख दिए। बट्टा में 6 के 6, गुना का चिन्ह था गुना, 15 का 15, इसके नीचे कुछ नहीं था 1। अब बताइए 3 दूनी के 6 और 3 बचे 15, इस ढंग से काट सकते थे। अब देखिए 55 का 55 प्लस का प्लस, 5 के 15, अब भट्टा में 2 के 2, इसके नीचे कुछ नहीं था 1। अब क्या करते हैं 1 2 का लॉस लेंगे तो 2 आएगा अपना। अब देखिए 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 2, 55 में 2 से तो 110 प्लस के प्लस, 2 से 2 तो 15, तो कितना हो जाएगा 125। कितना आएगा 115 और 10 कितना हो जाएगा 125। अब भट्टा में 2 के 2। अब क्या करेंगे हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60 2 62 दशमलव, रुक जाइए 1 मिनट, 62.5। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 60 60 120 और 2 2 4 और 0.5, इस ढंग से आपका। ठीक है, देख लीजिए एक बार और रिकॉल करते हैं। ये आपका सूत्र हो गया। सूत्र में पहले n बटा 2 था, इसको हम जोड़े तो कितना निकला था f 30 निकला था, इसको ही n मानते हैं। और n बटा 2 था यहाँ, तो n बटा 2 का जब वैल्यू निकाले, n बटा 2 का जब वैल्यू निकाले तो कितना आया n बराबर 15 आया। तो 15 से ठीक ज्यादा जो लास्ट में निकाले 15 से ठीक ज्यादा देखना है, तो 15 से ठीक ज्यादा हमको 18 मिला था। इतनी सा ज्यादा जाना है, 9 की ज्यादा में तो 24 था, लेकिन 15 से ठीक ज्यादा था 18 मिला। तो 18 के ठीक ऊपर वाला हमारा सी एफ हो जाएगा।
ठीक इसके सामने आएंगे तो एफ मिलेगा, ठीक इसके सामने लास्ट वाला जो होगा वो एल हो जाएगा, और एक पीछे वाला में से घटाएंगे तो हमारा एच निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 55 हो गया, एल हमारा 70 में से 55 घटा दिए तो हमारा एच निकल गया, और एफ ठीक है बगल वाला एफ हो गया, और सी एफ तो यहाँ ही निकल गया था, एन तो यहाँ निकल गया था। फिर सूत्र में पुट कर देना है मान, और फिर जोड़ घटा गुना भाग जो भी अपना कर लेना है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग इस ढंग से मेहनत करते रहिए। आपके बुक में जो सवाल है वो बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिस सवाल आपसे ना बने उसको कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।